याद रखना मैप के क्वेश्चंस भी आते हैं, मैप भी आता है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का रहने वाला है। और सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, है ना। हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते क्यों है, मतलब क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बारे में, डेंसिटी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे डेटा के बारे में बात करेंगे, डेटा कंपाइलेशन के बारे में बात करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं। तो यार क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ के आ गए ना, अब बारी है क्लास 12th की ज्योग्राफी की, है ना। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है आपको, क्योंकि आपके अमित भैया आ गए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। और बेसिकली आज के सेशन की हम बात करें तो इसमें हमारा क्या मेन मुद्दा रहने वाला है, क्या एजेंडा रहने वाला है आज के सेशन का। तो हम बेसिकली क्लास 12th का जो 2026-2027 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे बेसिकली कि आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हो और क्या नया है, 12th की ज्योग्राफी है कैसी। तो समझो क्लास 11th की ज्योग्राफी तुम क्रॉस करके आ रहे हो तो ऑलरेडी तुमने बहुत बड़े तीर मार लिए अपनी लाइफ में। क्लास 12th की ज्योग्राफी तो मतलब इतनी सी है, इतनी, अगर हम कंपेयर करें क्लास 11th की ज्योग्राफी से, है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की ज्योग्राफी में पढ़ी आपने। क्लास 12th की ज्योग्राफी की हम बात करें तो इसमें हम बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, हम बेसिकली अपने बारे में बात करेंगे। क्योंकि समझो कि जब तक किसी सब्जेक्ट का फायदा इंसानों को ना हो, उसका इंसानों पे अफेक्ट क्या होता है, क्या रिलेशन है, तब तक वो सब्जेक्ट बेकार है। सो बेसिकली क्लास 12th की ज्योग्राफी जो है ना वो हमसे रिलेटेड है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है ना। सो बेसिकली इस सेशन में हम क्या करेंगे, तो जल्दी से हम क्या करते हैं सर, आपके क्लास 12th का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th में आपकी ज्योग्राफी की दो बुक्स थी, बुक 1 बुक 2, जिसमें आपने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की, फिर हमने इंडिया के बारे में बात की, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात की। वैसे ही आप देखोगे क्लास 12th में भी आपकी दो बुक्स हैं। अगर मैं बुक 1 की बात करूं तो उसमें हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, सेम वही है, सेम वही है, पूरा पूरा जो बेस है हमारा, पूरी थीम सेम है। और सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, है ना, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो समझो कि बेसिकली हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है और इंसानों ने ज्योग्राफी के साथ में, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट किया, उसके बाद जो निकल के आया बेसिकली, तो वही तो हम पढ़ रहे हैं ना, वही तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत इजी रहने वाला है। अब ऐसा नहीं है क्लास 11th में बहुत ज्यादा टफ लगी होगी तुम्हें ज्योग्राफी, लेकिन क्लास 12th की ज्योग्राफी बहुत इजी है। बट हाँ, एक चीज है कि रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा होंगी, बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स बहुत ज्यादा है, तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी। हाँ, बाकी थोड़ा सा हम बात करूं, टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके 100 होते हैं। 35 नंबर का पार्ट 1 आएगा आपका और 35 नंबर का पार्ट 2 आएगा, ठीक है ना। दोनों का 70 मिला के दोनों का कितना हुआ, 70 हुआ। 70 मार्क्स की आपकी प्रॉपर तरीके से क्या रहने वाला है, आपका रिटन पेपर रहने वाला है। बाकी 30 जो मार्क्स है उसका प्रैक्टिकल रहने वाला है आपका, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 का होगा। और ये जो मार्क्स होते हैं यार बहुत ज्यादा ही, बहुत इजी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्कोरेबल सब्जेक्ट है, तो आप स्कोर कर सकते हो उसमें, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए तो थोड़ा सा मैं बात करूं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस कुछ ऐसा है हमारा कि आपका जो पार्ट 1 है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पे, कोई बात नहीं। हाँ, आपका जो पार्ट 1 है, बुक 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उसमें आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं। याद रखना मैप के क्वेश्चंस भी आते हैं, मैप भी आता है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का रहने वाला है, जिसमें हम बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी के बेसिक्स को समझेंगे। जैसे क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, तो उसमें आपने ज्योग्राफी को समझा था, आपने उसमें ज्योग्राफी को समझा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें बेसिकली हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते क्यों है, मतलब क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, और किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी जो अदर सिस्टर डिसिप्लिन है उससे कनेक्टेड है ना, इंटीग्रेटेड है, ये सब पढ़ेंगे। फिर आप देखोगे ह्यूमंस की हम जब बात करते हैं, ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, हमारी जो संख्या है उसी को पॉपुलेशन बोलते हैं, हमारे जो नंबर्स हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बारे में, डेंसिटी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम अपने डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट का परसेप्शन क्या है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी में, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना वो ऑलरेडी उसके बेसिक्स आपको क्लियर है, आप पढ़ के आए हो कभी ना कभी 6, 7, 8, 9, 10th में आपने उसका बेसिक तो पढ़ा होगा। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, फिर हम यूनिट 3 में ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में, सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में, टर्शियरी एंड क्वांटिनरी एक्टिविटीज के बारे में। आई नो ये जो शब्द है ना, क्वांटिनरी एक्टिविटी, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, कोई बात नहीं, अमित भैया है ना आपके, है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, तो बेसिकली ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो सारी बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी, हमने कभी ना कभी पढ़ी हुई है, इसका बेसिक पढ़ा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल है। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे कि आपको, है ना, 5 नंबर का 5 मार्क्स का आपको मैप भी देखने को मिलेगा, उसकी भी चिंता मत करो। टोटल आपको 35 मार्क्स का पार्ट 1 आते हुए दिखाई देगा। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2, यानी कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की हम बात करें। इसमें पहला चैप्टर क्या है, पॉपुलेशन का। अब आप कहोगे सर
पार्ट 1 में भी तो पॉपुलेशन थी बेटा। वो पार्ट 1 में जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर था वो वर्ल्ड पॉपुलेशन था, यानी कि हमने पॉपुलेशन को एक दुनिया के नजरिए से देखा, यानी कि हमने पूरे वर्ल्ड को बेस माना। उसके बाद हमने ओवरऑल एक तरीके से कंप्रहेंसिव जो स्टडी है वो किया, हमने कंप्रहेंसिव तरीके से पढ़ा है। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, यहां पर सिर्फ हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आप देखोगे ह्यूमन सेटलमेंट। अब ये ह्यूमन सेटलमेंट 2 चैप्टर्स थे बेसिकली, पार्ट 1 में भी था, पार्ट 2 में भी था। पार्ट 1 वाला डिलीटेड है, ठीक है, वो डिलीट नहीं करना चाहिए था, बट हाँ डिलीटेड है। यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करेंगे तो ह्यूमन सेटलमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं, क्योंकि जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हुए हैं उसके पीछे कोई ना कोई फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट समझेंगे, बट वो हम इंडिया के रेस्पेक्ट में समझेंगे, है ना। उसके बाद आप देखोगे हम लैंड रिसोर्स, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स। अब देखो ये सारे चैप्टर्स आपने कभी ना कभी पढ़े हुए हैं, तो ये सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इजी हैं। उसके अलावा आप देखोगे हम मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज की, अगेन आई वुड से आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8th में, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ये सब। उसके अलावा आप देखोगे प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया में इस एक तरीके से इंडिया जब आजाद हुआ, जब हम व्हेन वी गॉट एन इंडिपेंडेंस, तो आप देखोगे जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है उसके बाद आप देखोगे हम बहुत गरीब थे उस टाइम पे, जीडीपी ना के बराबर थी, तो हमें सेंट्रल प्लानिंग्स की जरूरत थी, हमें अलग अलग प्लान्स की जरूरत थी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत थी। तो ये चैप्टर उसके बारे में काफी सारी चीजें बताता है, प्लस इस चैप्टर में बहुत सारी जो केस स्टडीज हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें होगी। उसके अलावा आप देखोगे हम ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बात करेंगे, इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करेंगे, और इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसके बारे में बात करेंगे। एंड हाँ, अगेन लास्ट जो चैप्टर है बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज, है ना। अब ये हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे इंडिया में आपको जो अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, पॉल्यूशन की, लैंड डिग्रेडेशन की, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स पर हम जो है बात करेंगे। और अगेन पार्ट 2 की हम बात करें, यहां भी आपको 5 नंबर का मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपका 70 मार्क्स हो गए। इसके अलावा 30 नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, आपके स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है भाई, वेरी करता है ये। तो 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हैं जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। इस पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेना यार वैसे तो, है ना। बाकी मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा अपना परिश्रम जो बैच है वहां पर ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। तो अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे डेटा के बारे में बात करेंगे, डेटा कंपाइलेशन के बारे में बात करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, अलग अलग जो हमारा जो डेटा होता है उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उसमें एक दो चीजों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली स्कूल वाले करवाते हैं, बाकी मैं भी करवाऊंगा ये, ठीक है। क्लियर हुआ? और टोटल मार्क्स की हम बात करें 30, तो ये कितना हो गया हमारा 35, कितना हो गया हमारा 35 बुक 1 से, 35 बुक 1 से, 35 बुक 2 से, है ना। और बचा हुआ हमारा जो 30 नंबर का है वो हमारा प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल से, ठीक है ना। कितना हो गया टोटल? टोटल 100 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको ज्योग्राफी का सिलेबस। इसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी भाई कि भाई परिश्रम ह्यूमैनिटीज 2027 लॉन्च हो चुका है। 2026 टू 2027 एक साल का पूरा बैच है जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है यार। और इस बैच की हम बात करें, इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है यार, ऑलरेडी बहुत सारे जो हमने टॉपर से निकाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं, जो भी मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं या फिर जो अदर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सब कुछ कवर है। तो प्लीज जाओ और जाकर इस बैच को एक्सप्लोर करो और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाओ, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेशन आज का। आई होप आपको सिलेबस काफी पसंद आया होगा। इवन मैथ्स तक भी कवर है, हाँ, जो तो आपका मैथ्स होता है ना वो भी कवर है, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो एंड करें सेशन को, एंड करते हैं सेशन को। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा, और इसी मजे के साथ में अपने परिश्रम बैच में भी पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी को, और ना सिर्फ ज्योग्राफी, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, हाँ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सबको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो एंड करते हैं सेशन को। आई होप इस सेशन में मजा आया होगा आपको। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।